हमने इस औरत के बारे में बहुत दफा सुना, जो यीशु मसीह ने जब वो याइर की बेटी को जिंदा करने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में इस औरत ने ईमान से यीशु की पोशाक को छुआ और ये औरत शिफा पा गई। बाइबल कहती है कि अमीर तरीन औरत थी, लेकिन एक ऐसी बीमारी से दो चार थी जिसने इसको गरीब, कंगाल, बीमार और कमजोर कर दिया। जब इसका पैसा खत्म हुआ तो फिर इसने एक शख्स के बारे में सुना। कई बार हम उम्मीदें खत्म कर देते हैं, हमारी उम्मीद खत्म हो जाती है ना, हम कहते कुछ नहीं हो सकता। हम जो कुछ देखते हैं, हमारी नजर जहां तक जाती है हम सिर्फ वहीं तक जा सकते हैं, लेकिन खुदा की सोच, खुदा की अकल और उसकी नजर हमसे कोई गुनाह नहीं है। जब हम कलाम सुनते हैं, हमें सुनने की आदत पड़ जाएगी, तो फिर हमारे अंदर उम्मीद पैदा होना शुरू हो जाएगी। कितनी भी मुश्किलात क्यों ना हो, जब आपके अंदर जिंदा ईमान मौजूद है तो वो यीशु की पोशाक को तलाश कर ही रहे। ईमान जो है वो मसीह तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिएगा खुदा के मुकद्दस कलाम में से मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुबारक, उसका 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत से 34वीं आयत तक चंद आयत मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। फिर एक औरत जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और बहुत तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी, वो अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा न हुआ, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई। यीशु का हाल सुनकर भीड़ ने उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छे हो जाऊंगी। और फिलफौर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिलफौर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली है, उस भीड़ में से पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उसे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो और जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। उसने कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली है, सलामत चली जा और इस बीमारी से बची रहे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। हमने इस औरत के बारे में बहुत दफा सुना और ये बड़ा ही मशहूर वाकया और मौजज़ा है, जो यीशु मसीह ने जब वो याइर की बेटी को जिंदा करने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में इस औरत ने ईमान से यीशु की पोशाक को छुआ और ये औरत शिफा पा गई। बाइबल कहती है कि अमीर तरीन औरत थी, बड़ा पैसा रुपया इसके पास था, लेकिन एक ऐसी बीमारी से दो चार थी, एक ऐसी बीमारी का ये शिकार थी जिसने इसको गरीब, कंगाल, बीमार और कमजोर कर दिया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इसके पास जो कुछ था, इसने दवाइयों पर, डॉक्टरों पर, तबीबों पर अपनी बीमारी से बचने के लिए, शिफा पाने के लिए इसने सब कुछ जो था लुटा दिया। लेकिन अब वक्त आया है कि इसके पास कुछ नहीं है,
और ये बेचारगी की हालत में है, ना उम्मीदी की हालत में है, मायूसी की हालत में है, ये कमजोर हो चुकी है और इसके बदन में भी इतनी ताकत नहीं है कि अब वो कोई काम अपनी मर्जी से और आजादी से कर सके। तो इसकी बीमारी बेहद शदीद। और यीशु मसीह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि याएल की बेटी को जिंदा करने के लिए जा रहा था, तो ऑन द वे ना यीशु का कोई मंसूबा था कि इस औरत को शिफा दे, ना इस औरत ने ऐसा सोचा था कि कभी ऐसा हो जाएगा। लेकिन एक चीज बड़ी बात है, कलाम मुकद्दस में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम। खुदा का कलाम हमारे अंदर ईमान को पैदा करता है। ऐसा है कि नहीं है? आपके ईमान की खुराक क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आप तगड़े हो जाएं, आप मजबूत हो जाएं, आप मोटे ताजे हो जाएं, आपका ईमान इस काबिल हो जाए कि खुदा की जो है कुदरत है आप उसको हासिल कर सके। अगर आप चाहते हैं कि खुदा जो है वो अपना मंसूबा आपकी जिंदगी में पैदा कर सके, तो ईमान एक ऐसा वह जरिया है जिससे हम खुदा उनको खुश कर सकते। कलाम की जरूरत है। लोग कलाम सुनने से दूर दूर भागते हैं, डरते हैं। कलाम सुनने का जरिया खुदा की हजूरी है, वो मकाम है जहां पर हम इकट्ठे होते हैं और हम खुदा के कलाम को सुनते और फिर हम तरक्की पाते हैं। और वो जगह कौन सी? वो जगह हर संडे या वीकेंड डे पे आप कोई भी वीक में कोई भी आप वीकेंड डे पे भी संडे में भी और कोई भी दिन आप मुकर्रर करते हैं खुदा के हजूरी में, या कोई ऐसी बैठक जहां पर आप खुदा के खादम को बुलाते हैं और आप खुदा का कलाम सुनते हैं। सुनिएगा और लिखा है मुकाशवा की किताब में के पहले बाब की 30वीं आयत में कि इस किताब का कुछ ही बोले जरा, इस किताब का वो कुछ ही बोलो जरा, इस किताब का और जो कुछ इसमें उस नहीं जो पढ़ने वाला और इसके कुछ ही बोलो जरा, इसके और जो कुछ इसमें लिखा है इस पर क्या है, सुनिए गौर से। इसको पढ़ना, इसको सुनना, ये मुबारक बात है। हालेलुया। आप जब खुदा का कलाम सुनते हैं और पढ़ते हैं तो आप मुबारक हो जाते हैं, अमल करते हैं तो और मुबारक हो जाते हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलता है? जब आप मुबारक हो जाते हैं खुदा के कलाम के पढ़ने से, आपकी तकदीस हो जाती है, आपकी तजदीद हो जाती है, तो खुदा का कलाम आपके ईमान को बदल देता है और आपको बदल कर और ही कुछ बना देता है। पढ़ना भी मुबारक है, अमल करना भी मुबारक है, लेकिन दरमियान वाला जो हिस्सा है सुनने वाले, अगर हम सुनेंगे नहीं तो हमारे अंदर ईमान पैदा। एक बंदा कभी गिरजे नहीं जाता, साल बसाल आके ते बड़े दिन ते स्टर आके ते कहेगा मैं खुदा का शुक्र है मैं बड़ा ईमानदार हूं, वो फ्रॉड है, वो झूठ बोल रहा है, इट्स जस्ट अ लायर। वो कभी खुदा के खादम के पास नहीं बैठा, कभी गिरजे नहीं आया, कभी बैठ के कलाम नहीं सुना, गीत गा के कई दफा गीत के बाद लोग इबादत से उठ जाते हैं, वो कलाम नहीं सुनते। और वो कैसे कह सकते हैं कि मैं ईमानदार हूं? ईमानदार का मतलब है ईमान रखने वाला। जिसके पास करोड़ रुपया वो क्या है?
करोड़पति को लाख रुपए हो किए लखपति, जिसके पास जो है वो उसके पति है। लेकिन जब हमारे पास खुदा का कलाम है तो हम न लखपति न करोड़पति, मुझसे भी कई गुना ईमान। हमारे पास वो ईमान है जो फिर हमें नजर नहीं आता उसकी तस्दीक करता है। जो कुछ हम सोच नहीं सकते ना, ईमान उस चीज पर हमें भरोसा करने की ताकत और हिम्मत देता है। ये औरत, इसके पास जब पैसा रुपया था, जब इसके पास माल दौलत था, मैं इसकी माल दौलत के खिलाफ नहीं हूं, इसके पैसे रुपए के खिलाफ नहीं हूं मैं, या मैं किसी के भी पैसे रुपए के खिलाफ नहीं। लेकिन अगर उसका पैसा रुपया उसको मसीह तक नहीं पहुंचने देता, दुआ नहीं करने देता, इबादत नहीं करने देता, तो याद रखिए वो कम वक्त और नंगा और गरीब। ये बाइबल कहती, मैं नहीं कहता। जब इसका पैसा खत्म हुआ तो फिर इसने एक शख्स के बारे में सुना। कई बार हम उम्मीदें खत्म कर देते हैं, हमारी उम्मीद खत्म हो जाती है ना, हम कहते कुछ नहीं हो सकता, शायद अब बदल गया सब कुछ, अब खुदा हमारी नहीं सुनने वाला, शायद मैं उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच चुका हूं, सारी उम्र गुजर गई, होंकी सुनी जाएगी। लेकिन अब्राहम को देखिए, उम्र के आखिरी हिस्से में वो ईमानदारों का और कौमों का बाप। कैसे? खुदा ने उसे फरमाया कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा अब्राहम, you will be a father of the nations। अब इसलिए हम जो कुछ देखते हैं, हमारी नजर जहां तक जाती है हम सिर्फ वहीं तक जा सकते हैं, और वहीं तक हम क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं, हम तवक्को कर सकते हैं, हम वहीं तक सोच सकते हैं और वहीं तक हम तवक्को कर सकते हैं। लेकिन खुदा की सोच, खुदा की अकल और उसकी नजर हमसे कोई गुना नहीं है। जहां लिखा हमारी अकल खत्म होती है वहां खुदा की अकल शुरू होती है। इसका मतलब जहां हमारी नजर खत्म होती है आगे से खुदा की नजर। जब हम ईमान से भर जाते हैं तो फिर हम अपनी नजर से नहीं, बल्कि वो ईमान जो उसके कलाम को सुनने से मिलता है, हम उसकी नजर से ये देख सकते हैं कि आसमान पर खुदाबंद यीशु है, वो बढ़ रहा है, वो यरूशलेम का चिराग है, वहां कोई रोशनी नहीं होगी, ये भर्रा ही रोशनगार, वहां सोने की सड़कें हैं, वहां हर तरह के खूबसूरत कीमती हीरे जवाहरात से बने मकान हैं, वहां पे एक ऐसा शहर है जहां पर आंसू नहीं है, जहां पर मातम नहीं है, जहां पर किसी तरह का रोना नहीं है, जहां पर किसी तरह की कोई शर्मिंदगी नहीं है, जहां पर किसी तरह की कोई नाउम्मीदी नहीं है, वहां पर कोई मायूसी नहीं है, वहां पर शुक्रगुजारी है, वहां पर अबदी खुशी है, और हम सब वहां पर जो यहाँ पर दुख उठाते हैं वहां पर इत्मीनान की हालत करेंगे। ये हमारा वो ईमान है जो खुदा के कलाम को सुनने से हासिल कर सकते। किसने देखा यरूशलेम? देखा किसी ने? वहां पर फरिश्तगान और कौमें खुदा की प्रशंसा करेंगे। किसने बताया आपको? कैसे आपने जान लिया? क्योंकि खुदा का कलाम इस बात की मोहर करता है कि खुदा सच्चा, बरहक, कादर और अजीम और सजदों और इस औरत के अंदर ईमान कैसे पैदा हुआ? इसने यीशु के बारे में क्या हुआ? सुनिए जी, बोलो की किताब सुना। क्या किया? सुना कैसे जाता है? किसी के लंबे हैं, किसी के छोटे हैं, किसी के पतले हैं, किसी के मोटे हैं, और हम कहते हैं, और कानों से हम अपने मतलब की बातें सुनते हैं ना।
ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ हम वो सुन। दूसरी कहे कोई गल होगी ना अपने कहते मैं तो सुनी नहीं सी, मैं तेरे पता की क्या जी को अपने खिलाफ हुई होगी मैंने सारा पता। मैं बोल रहा नहीं, इस औरत ने सुन लिया और उसने बड़ा दुरुस्त सुना। इसने सुना कि नासरत का रौब ने बिलसान जिसका नाम यीशु मसीह है वो मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, बहरों को कान देता है, वो कोड़ियों को पाक करता है, वो अजीब काम करता है, वो बदरूहें उसके सामने से भाग जाती हैं, डरती हैं, कांपती हैं। उसने सुना इसके बारे में, और जब इसके बारे में सुना कि वो ऐसा शख्स है तो क्या हुआ, इसके अंदर कुछ उम्मीद पैदा हुई। गौर से सुनिए, जब हम कलाम सुनते हैं हमें सुनने की आदत पड़ जाएगी तो फिर हमारे अंदर उम्मीद पैदा होना शुरू हो जाएगी। बगैर कलाम सुनने के आप उम्मीद से खाली हैं। कोई उम्मीद नहीं है जब तक आप खुदा का कलाम नहीं सुनो, क्योंकि कलाम नहीं सुनते इसलिए बिल्कुल उम्मीद नहीं है। दुआ वाले दिन भी नशे पे जेकर देने को दिहाड़ी लग जाए, है ना, ऐसे ही है ना। अच्छा फारिग होंगे, घर में बैठे होंगे, मायूस, करना कुछ नहीं, बस गिरजे जाना दिल नहीं करता। याद रखिए कलाम कहता है कि चोर चोरी करने के लिए आता है। चुराता क्या होगा? कीमती चीज। इब्लीस की कोशिश है कि ये कलाम जो बहुत कीमती ये आपकी जिंदगी में ना जाने आप किसी का हिस्सा को अच्छा जो है चुनना, वो आपसे छीनने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है जब ये कलाम इसकी जिंदगी में जाएगा तो ये शख्स मुझसे ज्यादा ताकतवर होगा। कलाम हमें इब्लीस से ज्यादा जोरावर बनाता है, ताकतवर करता है। ये हमारे ईमान की खुराक है। जब हमारा ईमान तगड़ा मजबूत हो जाता है तो इब्लीस जो है वो हमारा सामना नहीं कर सकता, और ये उसको पता है। ईमान से तुम पहाड़ों को समंदरों में गिरने का हुक्म दोगे तो वो चले, ऐसे ही होगा, उखड़ जाएंगे। ईमान से तुम शिफा पाओगे। ये औरत सुन रही थी और इसके अंदर ईमान पैदा होता जा रहा था कि ये तो बड़ा ताकतवर शख्स है, ये जब भी जहां से भी गुजरता है वहां मौजे होते हैं, वहां काम होता है, वहां पर लोग आजाद होते हैं, ये बहुत अच्छी मुनादी करता है, इसके कलाम को सुनकर लोग बदल जाते हैं। ये बात सच। सुनती जा रही थी, सुन सुन के ताड़े मेरे वांगू सुननी हुई। क्या हुआ? इसका ईमान जो था इस कदर मजबूत हो गया, इसका ईमान का पैमाना भर गया। फिर जब इसका ईमान ताकतवर हुआ तो फिर ये मजबूर हो गई कि जिस शख्स के बारे में सुनती है अब उसके पास जाए भी। ईमान रखना जी, मैं बड़ा ईमान रखना जी, खुदावंद यीशु ते नहीं ईमान रखना तो तेरे ते ईमान रखना ते जाना जुना कोई नहीं करनी, दुआ नहीं करनी, खुदा के हजूर में नहीं जाना। कलाम सुनने लगे पर नींद आती है, और स्पेशली बीबियां भैन तो कई थके टुटे भाई वो गिरजे दी दीवार लभन गए नाल ढोल ला के बहन है ना, ढोल ला बहन गए। और कई मैं देखा यकीन करो कई पहुंचे होंगे नया आसमान से कहते बाबा, कई कहते साहब जी मैं जो भी गिरजे जाता वा ना जाने उत्थे मैनू बड़ी सुकून दी नींद आती, सुकून आंदा बड़ा। वो भाई सुकून आना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। सुकून लवो, सुकून वाली जगह, नींद वाली जगह। हेलो पत्र साले लिया तो भाई जवानों सुन रहे सारे
साफ। ये हकीकत है, जब आप प्रस्तश करते हैं, दुआ करते हैं, खुदा के कलाम की कुदरत जो है नाज़िल होती है, हमारे जुमे टूटते हैं, हमारे बंधन टूटते हैं, और फिर हमें बड़ा सुकून मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता? फिर दिल करता कि हम दुआ में भी जरा कर दिया तो लाइए जरा, ताकि थोड़ी ना दो चुस्कियां ला लें। आपका घर नींद के लिए है, खुदा का घर वहां तो उसने कहा जागो भाई। इसने सुना तो उसको सुकून मिल गया। ये बड़ी दिलेर हो गई, बड़ी मजबूत हो गई, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा चल हम मैं दीवार में करते चल भाई मैं को थोड़ा किला मार ला। अगर उस दिन सौ जाती जिस दिन इमाम ने कहा चल यस्से को, तो फिर ये कभी शिफा दे टाइम पे सौ रहे होने ते सौन दे टाइम पे जाग रहे हो। अपना बिहेवियर कभी देखा आपने? अच्छा, दुआ तो बाद कई दफा लोग फौरन आ जाएंगे, मिलन आ जाएंगे, दूजे दिन आ जाएंगे मिलन। गिरजे के लिए वो पास सब्जी हो गया हो गया वो लंगड़े बने, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्यूज। मैंने वहां हो गया और मैं हैरान होता हूं। आज ये शायर बानी है, उसी का खून और बदन हम खाते हैं, लिखा जो कि मेरा खून और गोश्त खाता और पीता है उसके अंदर जिंदगी है, और जो नहीं खाता पीता उसके अंदर जिंदगी भी। अच्छा मुझे बताइए, जो नहीं आते वो जिंदा ने? जिन्ना मर्जी वो अपने आप को जिंदा कर दे, वो इंजी नहीं जिम्मे कोई सब्जी लैन जाते हो, सख्त गर्मी होती जो वेख्या सारा दिन सब्जी वाला पानी ही पाता रहता उन्होंने कादे लिए हरिया भरिया रहने, वरना मुंह ना देंगे बताऊं लैन जाओ वो बोलता पानी पानी ना समझे मेरी बात। जब कलाम की बारिश होती है ना, तो आप जो है ना मुंह देता डरेंगे मेरे सारे सब्जे आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। इस औरत ने सुना तो ये उस बैंगन की तरह आ गई जी बड़ी बीमारी जी हालत सी है, गर्मी का भुस्सा आया पानी जो लगा इन कलाम का ते नाल ही खिल गया। सब्जियों की पानी जरूरत है, वो ताजा रहता है। घर पे सब्जी को लाए ना, उन्हें किसी साइड रख दो, भूल जाओ 2 दिन कहता बंदा वेखा मजे वर्गे हो गए। हाँ जी जी, तो क्यों फ्रिज में रखेंगे तो क्या होगा? फ्रेश खीरा वेखा लिस्सा हो जाता है बहुत फ्रेश। मेरे भाई और बहनों, इस औरत ने सुना, जैसे ही सुना उसके अंदर ताजगी आ गई। कई बार सुनते रहने जिथे सुनते रहने उथे सुनते रहने। जब आप सुन लेते हैं तो फिर आप बैठ नहीं सकते। क्या क्या है ईमान का सबूत? ईमान का सबूत यह है कि फिर अपने घर में आप बैठ नहीं सकते। इफ यू आर अ बिलीवर, अगर आप ईमानदार हैं। कलीसिया पारमाल की किताब में जब कलीसिया प्रगंदा हुई, 1000 सालियां कलीसिया पर आई, तो कलीसिया फिर कभी कोई किस तरफ को भागे, को किस तरफ को, कोई अंताकिया को किस तरफ को, पैंतुस को कोई। और वहां जाकर क्या किया? उनका ईमान जो था वो ऐसा था कि वो एक जगह पर बैठ नहीं सकते। वो चाहते थे कि जो हमारे साथ पड़ोसी है वो भी यीशु के बारे में सुने। लोग ला रहे थे, जितने लोग सुन रहे थे कलाम को वो आगे जा रहे थे, वो लोगों को ला रहे थे, और कलीसिया बाइबल कहती बढ़ती चली जा रही थी। कितनी देर हो गई लीडर बने? कोई रूह वाले आंदी है नहीं, वही सब्जी हो, या तो तुम बकाऊ हो या खीरा हो
इंज दी कोई सब्जी जी जल्दी मुरझा गई, तोरी देखिया कभी? ईमान जो है वो आपको मजबूर करता है कि आप स्टेप अप करें, आप आगे बढ़े। ईमान जो है, बिलीफ जो है, फेथ जो है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपका ईमान दूसरों के लिए है। ये औरत गई है और इसने जैसे ही वहां पर गई है, जो यीशु के बारे में सुना था, इसने यीशु को वैसे ही पास। सुनना बड़ा जरूरी है, पहली बात, मुबारक बात है, लेकिन सुनकर अमल करना ये उससे भी ज्यादा मुबारक बात है। इस औरत ने सुना, सुनकर फिर क्या किया? वो ईमान जो उसके अंदर पैदा हुआ, उसने उसको अमल करने पे मजबूर किया कि आप वो अपने घर में ना बैठे। अगर वो चाहती है कि उसकी बीमारी, उसकी लानत, उसकी सारी कमजोरी दूर हो जाए, तो फिर वो यीशु को जाके छूए। आप बैठ नहीं सकते। अज कलीसिया गिरजे कलाम सुन दी है, ते ईमान भी गिरजे तक ही है, ते वही ईमान अपने घर ले जाते हैं, ते दैट्स इट, बस। कलीसिया पहले बड़ियां दुआवां, बड़ा प्रस्तश, हम दुआ के तरीके ढूंढते थे, हम बड़ा अच्छा फील करते, फख्र महसूस करते थे खुदावन पर कि बड़े काम हो रहे जी, खुदा ने ये किया, खुदा ने वो, आज वो जुस्तजू, वो जोर, वो जोश, सब कुछ खत्म हो गया। पता क्यों? क्योंकि सुनने वाले नहीं रहे। आपका ईमान जो है वो आपके अंदर जोश मान, आपको मजबूर करता है कि आप खुदा की सारी कही हुई बातों को, वादों को आप उस पर क्या करें? यकीन। इस औरत ने सुना 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 और सुन के फिर यकीन कर लिया कि जैसा मैंने इस शख्स के बारे में सुना है ये वैसा ही है, तो मुझे जाना चाहिए। अब मेरी शिफा को, मेरी आजादी को, मेरी निजात को, मेरी शिफा को कोई रोक नहीं सकता। हालांकि बड़े ने कोशिश की थी, बाइबल मुकद्दस में लिखा है बीमार सी तो यीशु के पीछे बड़ी भीड़ सी, लेकिन गिरती पड़ती आखिर का यीशु के पोशाक के किनारे को छू ही लिया। कितनी भी मुश्किलात क्यों ना हो, जब आपके अंदर जिंदा ईमान मौजूद है तो वो यीशु की पोशाक को तलाश कर ही लेगा। हालेलुया। जिन्नियां भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हालात भावें नहीं नजर आते जिदे जिसम च जान नहीं, हालात है जिते नहीं, फाइनेंशियली आप बहुत डिस्टर्ब हैं, आप फिजिकली बड़े डिस्टर्ब हैं, आप स्पिरिचुअली बड़े डिस्टर्ब हैं, इकोनॉमिकली बड़े परेशान हैं, आप किसी भी तरह से किसी भी हालात के दुचार हैं, ईमान जो है वो मसीह तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। जिस तरह इस औरत ने मसीह तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया, हमारा ईमान मसीह तक पहुंचाने को हमारा जिद है। इसलिए मेरे भाई और बहन, जो कुछ सुनते हैं सिर्फ सुनना काफी नहीं, सुनने के बाद आप कदम को बढ़ाइए। जो ईमान आपके अंदर है, याद रखिए वो आम ईमान नहीं है, वो एक ताया हुआ ईमान है, वो खून खरीदा ईमान है। मेरी और आपकी काबिलियत से ये कुछ मुमकिन नहीं हुआ, बल्कि यीशु मसीह के वसीला से हमें कीमती ईमान मिला, जो नबियों के पास था, जो रसूलों के पास था, जो ईमान हमें मसीह के लिए हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार था। हालेलुया। सो मेरे भाई और बहन, फिर आपने सुना है, आपके अंदर महसूस करते हैं कि औरत की तरह ईमान है, तो फिर अगर आपका ईमान सिर्फ आपके घर में है और वो स्टेप आप नहीं करता, आपको जुम्बश नहीं देता, तुहानू हिलांदा जलांदा नहीं, तुसी दे मारे तुसी घर ही बैठे हुए,
किसी को आप अंजील नहीं सुना रहे, किसी को आप चर्च में नहीं ला रहे, कलीसिया बढ़ नहीं रही। याद रखिए, आपके पास वो ईमान जो है वो संग आलूदा ईमान है, इसने आपके ईमान का बेड़ा कर, इसने खुदा की बरकतों को रोक रखा। लेकिन इस औरत की तरह जब आप स्टेप अप करेंगे, आपका ईमान आपको मसीह तक ले जाएगा। निकलिए ईमान से, ईमान को रास्ता लाभ भी लेंगे। हालेलुया। ईमान रास्ता ढूंढ लेता है। मेरी बात को समझ लीजिए। अलीशा ने कहा ठीक 24 घंटे के बाद पूरे मुल्क में खुराक होगी। और एक नकम्मा जो मुशीर था, वजीर था, बादशाह का खास वजीर, उसने कहा हाउ इट्स पॉसिबल, या खुदा आसमान में खिड़कियां ला देगा, या जमीन को कोई ऐसा नुकसान कटेगा खुदा। अलीशा ने कहा देख, मैंने नहीं कहा, ये खुदा का वादा है और ये ईमान से हम देखें। अब याद रख, तो अपनी आंखों से कल सारा कुछ देखेगा और तुम खाओ। आपका ईमान जो है वो आपको उन चीजों पर यकीन कराता है जो खुदा ने कह दिया। हालेलुया। लेकिन इसकी वजह है वैसा ईमान जो काम करता है, उसका कनेक्शन खुदा के कलाम से। जिन्हें शौक होगा कलाम सुनने का, भाई कलाम दे शदाई होंगे, शदाई नहीं चाहिए, पागल नहीं चाहिए। कलाम पागल नहीं करता लोगों को। कहने जी इन्हें कलाम पढ़िया सी तो पागल हो गया। अभी शुक्र है थोड़ा बगल है, कहने जी मैं काशफा पढ़िया सी जी पुठा, तो मैं अक्सर कहना मैं सीधा पढ़ लेंदा, सीधा सीधा लिखा, पुठा तो लिखा ही नहीं। पुठा पढ़ेगा तो पुठा ही होगा, सीधा सीधा लिखा पढ़ी जाओ। ये कलाम सीधा सीधा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और वही कलाम मुझे सुनो। हमारे दिल में हमने ऐसा उसका जलाल देखा जैसे बाप के, लेकिन सीधा सीधा कहता है सुनी जाओ, ईमान ले जाओ, ईमान से बढ़ते चले जाओ, तरक्की करते चले जाओ, बदलते चले जाओ। क्यों? ये आपकी और मेरी जरूरत है। शिफा इस औरत की जरूरत है, लेकिन उसके लिए इसको ईमान की जरूरत है। कई बार हमारी जरूरत होती है, फलानी चीज जरूरत है हमारी, फलानी, ये अच्छी बात है, जो कुछ आप चाहते हैं आपकी जरूरत है, लेकिन जब तक आपके पास ईमान नहीं होगा आपकी जरूरत पूरी